भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह में पधारे सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत उनको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आज के इस समारोह के अध्यक्ष और जिन्होंने इसका संयोजन किया है, पूज्य जूनापीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, राज्यपाल द्वय, जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ पर अभी हम सबके समक्ष सनातन, मोक्ष, भारत की पद्धति, संस्कृति, उसके बारे में विस्तार से अपना संबोधन रखा। बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी और जम्मू एंड कश्मीर के माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी और हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और समस्त मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण। चूंकि मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा और काफी कार्यक्रम विस्तार रूप पहले ही ले चुका है। मैं इस अवसर पर सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक आप सभी संत महात्माओं, वंदनीय धर्मगुरुओं एवं आए हुए समस्त महानुभावों का आज देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर, मां गंगा के तट पर, इस सप्त ऋषि क्षेत्र में आने पर मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और साथ ही परम पूज्य व पद्म भूषण ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए इस दिव्य गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से सभी पूज्य संतगणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और सच में आज हम ऐसे महान संत जिन्होंने समन्वय, जिन्होंने भारत माता, देश की एकता के लिए, देश की संस्कृति के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किया, उनके मूर्ति स्थापना के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगाया। वे एक सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए समर्पित था। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर एक ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा, त्याग, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना करके राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विशिष्ट केंद्र निर्मित किया था जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिग दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से इस भव्य आयोजन को देखकर इतने सारे, जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा संत सत्ता यहाँ पर एकत्र है, अनेक महानुभाव यहाँ हैं, तो उनकी आत्मा सच में बहुत आज प्रसन्न हो रही होगी। और ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने जिस दीप को तप, त्याग और सेवा से प्रज्वलित किया, वही दीप आज परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के माध्यम से अनवरत रूप से प्रकाशमान होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि मैंने पहले कहा कि कार्यक्रम काफी विस्तार रूप ले चुका है, लेकिन कुछ बातें जरूर मुझे आप सबके समक्ष रखनी है कि पूज्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत चुंबकीय है
और जो भी एक बार उनसे मिल लेता है सच में उनका प्रशंसक बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है। और अभी जैसा माननीय राज्यपाल बिहार कह रहे थे कि सच में हृदय से आत्मा से जोड़ने का सुंदर जो उनके पास व्यक्तित्व है। आपको कुंभ मेला, अभी मैं आपसे यहीं पर पूछ रहा था, 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया था और आपने तब से लेकर 10 लाख से भी अधिक नागा साधकों को दीक्षा दी। आपने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार देने का काम किया जो युगों युगों तक मानवता के लिए पाथे का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूर्ति स्थापना समारोह नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का एक साधन बनेगा। भाइयों बहनों, हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ या विचार को फैलाने की नहीं रही है, बल्कि हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म रक्षा के लिए संत समाज प्राचीन काल से संघर्ष करता रहा है। संत समाज का एकमात्र उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और बनाए रखना है। समय समय पर हमारे पूज्य संतगणों ने, साधु समाज ने, साधु संतों ने धर्म रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। इसी परंपरा को आचार्य श्री आज के युग में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित धर्म भी नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मतांतरों, आस्थाओं, विश्वासों आदि का समुच्चय है। यही कारण है सनातन धर्म समय के साथ चलता है, समय से हारता नहीं है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि इस सृष्टि में पहले से ही विद्यमान है, यानी कि परमात्मा के द्वारा पहले से ही बनाया हुआ है। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। मैं आशा करता हूं आपका ज्ञान, आपका समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा पथ पर सहायता प्रदान करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से सांस्कृतिक उत्थान हमारे देश का हो रहा है। आज आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ भारतवर्ष में सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है और वही भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बनने के स्थान पर स्थापित होकर समूचे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है। चाहे वो आज अयोध्या में बन चुका हमारा भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर हो, यहीं देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण हो, पुनः निर्माण हो, वहां पर मास्टर प्लान का काम हो, बाबा विश्वनाथ के गलियारे का विस्तार हो, महाकाल लोक जहां से हमारे मोहन भाई यहाँ पधारे हैं, चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, सनातन का जयघोष आज चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को भी हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केदारखंड, मानसखंड ऐसे क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं हरिपुर, कालसी में जो है उसके पुनरुद्धार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यहीं ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और मां शारदा के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, इस सेंटर की स्थापना भी हमने की है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां सनातन हिंदू धर्म के दिव्य सूत्र को समझ सकेगी और उसके अनुरूप आचरण करेगी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और हमने सरकार में आते ही यह तय किया था कि देवभूमि के मूल स्वरूप के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, दंगा रोधी कानून बनाना हो या लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी
राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी मानसिकताओं के खिलाफ न केवल कानून बनाया है, बल्कि सख्त कार्रवाई भी हमने राज्य के अंदर सुनिश्चित की है। और लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करके 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि देवभूमि की पवित्रता की रक्षा का अभियान था। इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके ये साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में अब अलग अलग कानून नहीं, बल्कि एक कानून, एक संविधान और एक न्याय व्यवस्था होगी। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किए, ताकि कोई भी अब समाज को तोड़ने का दुस्साहस न कर सके। लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर आप सबको पता है अनेक स्थानों को खाली करवाया है। इसके अतिरिक्त भाइयों बहनों, हमने राज्य में हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, कर्णधारों के लिए देश का एक कठिन नकल का कानून लागू करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने का काम भी किया है, जिसका परिणाम है कि अभी तक 28,000 से अधिक युवाओं को योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमने बिना किसी दबाव में आए ऐसे अवैध रूप से चलने वाले 250 से भी अवैध मदरसों को सील किया है, क्योंकि देवभूमि में शिक्षा के नाम पर अब ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य के अंदर ये मदरसा बोर्ड भी हमारा समाप्त हो जाएगा। उसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्र निर्माण का शिक्षा माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, प्रदेश में कुछ वेश बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, छद्म वेश धारण किए हुए थे, अपनी पहचान छिपाए हुए थे। तब मैंने कहा था, और आज मैं इस पूरे एक ऐसे स्थान पर कह रहा हूं, सप्तऋषि के इस, जहां पूज्य संतगण भी हैं, हमारे अन्य महानुभाव भी हैं, विद्वान भी हैं, या फिर दोहरा रहा हूं कि जो सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ऐसे पाखंडियों को, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा विकल्प रही संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूज्य संत महात्माओं के आशीर्वाद और सहयोग से हमारी देवभूमि संस्कृति, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बनेगी। आज गुरुदेव की समाधि के सानिध्य में लिया गया ये संकल्प केवल मेरा नहीं है, बल्कि पूरे समाज का संकल्प है। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी पूज्य संतगणों को दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी आए हुए अतिथियों का एक बार फिर से देवभूमि में अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।